प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम अलाइसा, मैं इंदौर से हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी लाइफ में मेरी बेटी है। मेरी 7.5 साल से मेरी बेटी बहुत परेशान थी और इसको रोज फिट्स आते थे। फिट्स ऐसे आते थे, मेरे सामने होते थे। इतने साल तक हुआ है, मेरे सामने हुआ है, और वो तो बहुत भयंकर हुआ है। और कितने साल हो गए, 13 साल बाद हर साल मतलब 2-3 महीने में हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था। ऐसा एक दिन आ गया, लिया को कंटिन्यूस 6 महीने तक कंटिन्यू फिट्स आने लगे और लिया हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। हर मंथ में 2 बार अड़ना पड़ता था। और अक्टूबर एक महीना है, वो मेरे लाइफ में मैं कभी भूल ही नहीं सकते। उस महीने में जो लिया इतना बेहोश हो गए थे, आईसीयू में एडमिट थे। वहां से निकलने के बाद बहुत मुश्किल से, तो उसी टाइम भी मेरे को कैसे समझ में नहीं आता। सबने बोला था आप चिंता मत करो, आपके बेटे अच्छे हो जाएंगे। और ले वहां से आईसीयू से निकल के आए, बाहर आए। और मेरी सिस्टर उज्जैन में रहती है, वहां पर मेरी सिस्टर रहता है, मेरी बुढ़ी सिस्टर। और सिस्टर ने मेरे को बोला तुम्हारी बेटी को तुम कहीं भी लेकर मत जाना, हॉस्पिटल मत ले जाना। ये नागदा में एक पास्टर जी है, नवीन पास्टर, मैं उनका नंबर देता हूँ और पास्टर जी से बात करो। तो मैं घर ले गई लेया को लेने का दूसरे दिन मैं पास्टर जी से बात किया। पर मेरा मन में ऐसे था, मेरे को छुट्टी ऐसा रहता था, संडे का दिन ही रहता है। तो मैंने सोचा था, मेरे मन में मैं बोली ही नहीं, पर मैंने जैसे फोन किया तो तुरंत फोन उठा लिया। पास्टर जी ने मेरे को बोला है आप संडे को मेरे पास लेकर आ जाओ। और संडे बोला तो मेरा अंदर के अंदर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे को संडे को ही जाना है। और संडे एक दिन आ गए और सैटरडे 11 बजे से लिया कन्वर्स करना शुरू कर दिया। कन्वर्सन होने के बाद मैं तो हमारे एक बात और बोलना भूल गई मैं। नवीन पास्टर से बात करने के बाद पास्टर ने मैंने पूछा है मैं कैसे आऊँ नागदा। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत ले लो, आपके पास कॉल आएगा, सिस्टर को कॉल आएगा। पर सिस्टर कौन है ये नहीं जानते मैं। पर मेरा फोन रख दिया, 1 सेकंड में मेरे को वापस कॉल आ गया हमारी सिस्टर की। और सिस्टर ने मेरे को गाइड कर दिया कैसे जाना है, कहाँ जाना है सब। और उससे दूसरा दिन सैटरडे शाम से 11 बजे से नया कन्वर्स करना शुरू कर दिया। मैंने सिस्टर को फोन लगाया, सिस्टर ने बोला ये रुकावट है, तुम टेंशन मत लेना, तुम प्रेयर करते रहो, संडे को जाना है। और ऐसे 11 साढ़े 11 हो गया, मैं देख ही नहीं पा रही, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल जुड़े हुए हो, तो मेरे को तो ऐसा है हॉस्पिटल ले जाना ऐसा है। मेरे साथ स्वीटी थी और स्वीटी ने भी बोला चेची ये तो बहुत ज्यादा सब बच्चा इकट्ठा हो गया, हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में हो गए। और बोले इनको तो हॉस्पिटल ले जाना। हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने बोला तुम एडमिट करो, जब जाके तुमको इंजेक्शन देंगे। पर हम एडमिट करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हमको मंडे निकलना हमारी जगह। तो हमने क्या करा, वहां से मैं एक बार एक हॉस्पिटल में गए थे, डीएनएस हॉस्पिटल, वहां पर जाके एक इंजेक्शन मांगा तो उन्होंने नहीं दिया है। और उस दिन भी मैं प्रेयर करके गई, भगवान ईशो मेरे को जाना है नागदा, मेरी जगह पे मेरे को जाना है, मेरे को तो ये इंजेक्शन चाहिए। अगर वो स्प्रे अगर मिल गया, इनको स्प्रे करके इसको सुला सकते। मैं पूछ गई, वहां पूछने के बाद उन्होंने ऐसा मेरे को बोला नहीं दे सकते। टाइम कितना हो गया, 12 बज गई। और बाहर से मेरे को मना कर दिया, ये मेडिसिन नार्कोटिक्स है, मैं नहीं दे सकते। मिडाज स्प्रे था। और मैंने बोला है ब्रदर मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे को भी जानते। वो बोले आप अंदर आ जाओ। मैं अंदर चले गए तो बोले सिस्टर मैं आपको 10 साल से जानती हूँ। उन्होंने बोला आपको कितना चाहिए, उन्होंने एक स्प्रे दे दिया। वो स्प्रे लेके लिया को दे दिया। लिया को हमने खुशी वहां से पकड़ के हॉस्टल लेकर आए। हॉस्टल लाए, हॉस्टल से आधा घंटे बाद फिर कंटिन्यू शुरू हो गए। लया को देखे कोई भी नहीं बोल सकता है इसको तो हॉस्पिटल एडमिट करो। हम स्वीटी होर में वो उन्होंने मेरे को बोला है दीदी अपन बैठ के बात प्रेयर करेंगे और आप चिंता ना करें, इनको कुछ नहीं होगा। हम दोनों हाथ पकड़ के ऐसा 6 बजने के लिए हम इंतजार कर रहे कब सुबह होएगा। सुबह हो गए, 5:30 बजे में गाड़ी वालों को बुला लिया। गाड़ी वाला आ गए, गाड़ी वाला से बोला है गाड़ी जल्दी ओपन करो, हम तैयार होके। तैयार कैसे करा मेरे को नहीं पता, लिया को उठा लिया, वही कपड़ों में हम ले जाने वाले था। पर
थोड़ा सा पानी डाल दी, उसको लेकर गई, लेके उठा के कंटिन्यू कर रही है कन्वर्शन। वो देखेगा तो कोई नहीं बोलेगा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैंने बोला हॉस्पिटल ही जा रहे, लेके और सीट पे लिटा दिया और लेट के लिया, कंटिन्यू कन्वर्शन हो रही है उसको। कन्वर्स करते करते लेके गई, जाते वक्त बीच में पेट्रोल पंप जाना तो उनको उसमें पेट्रोल भरना था, और उन्होंने गाड़ी वाला लेके गए, पेट्रोल भर लो करके बोला बच्चे को बाहर करो, जब जाके हम पेट्रोल भर लेंगे। तो उन्होंने बोला पे बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते, तो उधर से गए, फिर दूसरे जगह पे गए, वहां गए तो उन्होंने हमको पेट्रोल डाल के दिया। और हमारे गाड़ी वाले ने बोला सिस्टर इनको सबसे पहले अपन हॉस्पिटल ले जाते, और हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर अपन नागदा जाएंगे। मैंने बोला ले आपका हॉस्पिटल नागदा में है, मेरे को लेना, उनकी दवाई वहीं पर है। वो बोले इनको दवाई दे के ले जाना। मैंने दवाई तो नागदा में मिलेंगे और वहीं जाना मेरे को। वहां से गाड़ी कैसे चलाया मैं नहीं बोल सकते, इतना तेज गाड़ी चला चला के गई। जाते वक्त भी बहुत कुछ गाड़ी आपके सामने से, मेरे को ऐसा लगा था हमारे गाड़ी को तो टक्कर मार दिया। ऐसा प्रेयर करते करते गए, वहां गए और नीचे जिस जगह हमने कभी देखे ही नहीं, पर उन्होंने तो प्रॉपर जगह पे पहुंचा दिया हमको। और वहां से लया को उठा के हम लोग चर्च में लेकर गए, और लया नहीं आ रहा था। लया तो लया का शाल पूरा ओढ़ लिया और जाने के लिए तैयार नहीं थे। हम दोनों ने शोल्डर पे लेके लया को चर्च अंदर तक पहुंचा दिया। अंदर जैसे प्रेयर स्टार्ट हो गया, लया घूमने लग गई पूरा। फिर वहां पर इतना दीदियां, इतने मम्मियां, सबका आशीर्वाद से सब आके प्रेयर करा और लया हो गए शांत। फिर थोड़ी देर बाद फिर आधा घंटा फिर आराधना शुरू हो गए, फिर लया को शुरू हो गया। लया इतना जगह घूमा, मैं बोल ही नहीं सकते। अगर वीडियो तो करे ही नहीं, उस दिन देखना चाहिए था लया कैसा कर रही है। लया को अभी तक नहीं पता होगा, इतना बड़ा पूरा हॉल इन्हें ऐसा घुमा है। फिर फास्टर जी आ गए और दीदी आई और उनको लेके खड़े होके प्रेयर करके इतना शांत कराए। लया को लेके इतना देर तक प्रेयर करा। मैं तो कंटिन्यू प्रेयर में थे, मैं उस तरफ देखे ही नहीं, क्योंकि देख नहीं सकते थे मेरे को। पर प्रेयर हो गया, सब कुछ होगा। इतना अच्छे लया उधर से निकल के बाहर निकले, और बाहर निकलते थे मेरे को बोला मम्मा मेरे को भूख लग रही, मेरे को खाना दो। वो देखे तो वो सुन के तो मेरे को इतना वो हो गया, भगवान थैंक गॉड मैं प्रॉपर जगह पे आई, प्रॉपर आशीर्वाद मिला और लया उसमें से निकल के आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यस।